अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। मेरा रब आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बनाएंगे एकदम नरम मुलायम जूसी चिकन कोफ्ते। कोफ्ते का सालन सभी छोटे बड़े शौक़ से खाते हैं, सभी का ये फेवरेट सालन है। मेरे घर में भी सभी इसे शौक़ से खाते हैं। यकीन माने चिकन कोफ्ते ना फटेंगे, ना टूटेंगे और ना ही ये सख्त होंगे, बल्कि बहुत ही जूसी, मज़ेदार और खुशबूदार ये सालन बन के तैयार होगा इंशाल्लाह। तो ये टेस्टी रेसिपी तैयार करने के लिए लाजमी है कि आप मेरी वीडियो को स्किप किए बना पूरी देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। काइंडली मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आइए जल्दी जल्दी नहायत लजीज और खुशबूदार रेसिपी शुरू करते हैं। ये 800 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। अब इसको एक खुले बर्तन में डालेंगे। इसके अंदर पहले ये एक छोटे साइज़ का प्याज बहुत बारीक बारीक चॉप करके किया है। साथ ही इसके अंदर मैंने 2-3 सब्ज़ मिर्च भी बारीक काट के डाल दी हैं। सबसे पहले ये डालेंगे 2 टेबलस्पून भुने चने और खसखस का फ़ाइन पाउडर डालेंगे। साथ ही कुछ स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर देंगे। नमक और मिर्च आप अपनी पसंद का डाल सकते हैं। मैं 1 टेबलस्पून पीसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टेबलस्पून पीसा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून पीसा गरम मसाला, हाफ़ टेबलस्पून नमक, नेशनल कोफ्ता मसाला भी 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून ये अदरक लहसुन पीसा हुआ डालूँगी। इसके बाद ये सब्ज़ धनिया डालकर मटेरियल को अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये देखें ये स्पाइसेस अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर 1 अंडा अच्छी तरह फेंट कर मिक्स करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन का मटेरियल बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब इसको तकरीबन 4-5 मिनट का रेस्ट देकर फिर कोफ्ते बनाना स्टार्ट करेंगे। कोफ्ते आप अपनी पसंद के छोटे बड़े तैयार कर सकते हैं, जिस साइज़ के आप पसंद करते हैं। एक डिश के अंदर ये थोड़ा सा मैंने बुश की मदद से ऑयल लगा लिया है, हाथ पे भी ये ऑयल लगा लिया है। ये देखें मैंने दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बनाना शुरू कर दिए हैं। सारे मटेरियल के ये मैंने कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। आप चूल्हे का फ्लेम ऑन करके एक देगची या कढ़ाई को ऊपर रखेंगे, या आप कुकर में भी ये तैयार कर सकते हैं। मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोफ्तों के सालन के लिए ज़बरदस्त मसाला आप तैयार करेंगे। पहले पकाने के 2 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच घी मैंने डाला है। एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस में कटा डाल दिया है। प्याज को लाइट ब्राउन कलर देंगे, डार्क कलर नहीं देना, फिर सालन का कलर भी डार्क हो जाएगा। प्याज के ब्राउन होने पर ये कुछ साबुत मसाले इसमें ऐड करेंगे। इसमें ये 2 तेज़पात, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च डालकर मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर अदरक लहसुन फ्रेश कूटा हुआ 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अदरक और लहसुन को प्याज के साथ मिक्स करेंगे और जब तक इसकी खुशबू ना आए तब तक इसकी भुनाई करेंगे। अदरक लहसुन हमेशा फ्रेश इस्तेमाल कीजिए, उसकी अपनी एक खुशबू होती है। 2 टमाटर छिलके रिमूव करके स्लाइस में कटे डालेंगे। आप चाहें तो टमाटरों का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब कुछ बेसिक मसाले इसमें ऐड करूँगी। इसमें हाफ़ टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च और इतनी ही मिकदार में पिसी लाल मिर्च डालकर मिक्स करेंगे। नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल करें, यानी जितना आप पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा। हाफ़ गिलास पानी डालकर इस मसाले को 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे, ताकि नहायत ही स्मूथ सा बेहतरीन सा मसाला रेडी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें 5 मिनट हो गए हैं, मसाला बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया है। अब इसमें से कड़ी पत्ता निकाल देंगे। साथ ही 3 सब्ज़ मिर्च कटी भी डालूँगी और 2 टेबलस्पून फ्रेश फेंटा दही डालकर मिक्स करेंगे। दही भी आपने फ्रेश इस्तेमाल करना है, ज़्यादा खट्टा दही आपने या बासी दही इस्तेमाल नहीं करना, वरना सालन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये देखें जी मसाला अच्छी तरह भून गया, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब कोफ्तों को बारी बारी गोल शेप देकर मसाले के अंदर डालते जाएंगे। ये देखें मैंने सारे कोफ्ते इस मसाले के अंदर डाल दिए हैं। आपने शुरू में चम्मच को नहीं हिलाना। 3-4 मिनट के लिए ढक्कन से इसे ढाँप देंगे और 3-4 मिनट के बाद पैन से पकड़कर इनको अच्छी तरह हिलाएंगे। ये देखें मैं पैन से पकड़कर इनको अच्छी तरह हिला रही हूँ और अब कोफ्तों की अच्छी तरह भुनाई करेंगे, यानी इन्हें मसाले के अंदर अच्छी तरह भूनना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते देखें अच्छी तरह मसाले में भून गए हैं। इसमें देखें ना ही कोई कोफ्ता फटा है और ना ही टूटा है।
अब जितना शोरबा या ग्रेवी आपने रखना है उतना ही पानी आप इसमें डालें। मैं 1.5 गिलास पानी डालूँगी ताकि कोफ्ते भी पक जाएं और हल्का सा शोरबा भी रह जाए। कुकर को ढाँप देंगे। अब इसको प्रेशर नहीं देना, बल्कि 10-12 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको रख देंगे। तकरीबन 10-12 मिनट हो गए थे। कोफ्तों का नहायत ही मज़ेदार खुशबूदार सालन बन के तैयार हो गया है। इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अपना पसंदीदा सब्ज़ धनिया डाल दूँगी और मिक्स करूँगी, क्योंकि सब्ज़ धनिया के बग़ैर तो सालन में रौनक ही नहीं आती और मुझे सालन अच्छा भी नहीं लगता सब्ज़ धनिया के बग़ैर। ये देखें जी, चिकन का कोफ्तों का ज़बरदस्त सालन बन के तैयार है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने नरम मुलायम और जूसी कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। यकीन माने जितने ये खूबसूरत देखने में लग रहे हैं उतने ही ये मज़ेदार सालन बन के रेडी हुए है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको आप सिंपल रोटी पराठे के साथ बनाकर ज़रूर इंजॉय करें। आप डिनर या लंच में इसको ज़रूर तैयार करें। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।